वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम चर्चा कर रहे थे मियोसिस के बारे में। हमने आपको मियोसिस के इंटरफेज और एम फेज के प्रोफेज के बारे में और प्रोफेज के सब फेजेस के बारे में बता दिया था। अब हमारा आज का टॉपिक जो है वो मेटाफेज से स्टार्ट होगा। तो आइए मेटाफेज पे चलते हैं। यानी कि हमने प्रोफेज तो पढ़ लिया, इसके बाद हमको पढ़ना था मेटाफेज के बारे में। अब ये बताइए मेटाफेज में क्या होगा कि ये एक क्रोमोसोम जो है, ठीक, क्रोमोसोम जो 46 से दोनों तरफ हमको 23 बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि सारे क्रोमोसोम को एक लाइन में 46 को खड़ा ना करके हम लोग होमोलॉगस पैच में खड़ा कर देंगे 23, ठीक है। कैसे? इस तरीके से कुछ देखिए, एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये आपके तीसरा क्रोमोसोम, ये चौथा क्रोमोसोम, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से 23 क्रोमोसोम एक लाइन में हो गए। इनका साथी क्रोमोसोम मान लीजिए इनके साथ है, इनका साथी क्रोमोसोम इनके साथ है, इनका साथी क्रोमोसोम इनके साथ है, इसका इसके साथ और चौथे का चौथे के साथ, इसी तरीके से 23वें क्रोमोसोम का साथी 23वें क्रोमोसोम के साथ। अच्छा, ये वाले क्रोमोसोम हमारे सेल में पापा साइड से आए होंगे, ये वाले क्रोमोसोम हमारे सेल में मम्मी साइड से आए होंगे। इतना समझ में आया? अब देखिए जरा याद कीजिए, ठीक, माइटोसिस वाले मेटाफेज में हमने क्या किया था कि माइटोसिस वाले पूरे में एक लाइन में ही हमने 46 क्रोमोसोम को खड़ा कर दिया था, क्योंकि दोनों सेल में हमको 46 क्रोमोसोम बनाने थे। लेकिन यहाँ पर हमको 23 क्रोमोसोम चाहिए एक सेल में, हैप्लॉइड सेल बनाना है डिप्लॉइड से, इसीलिए 23 को हमने 2 रो बनवा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए, अब यह है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, अगर एनिमल सेल है तो यहाँ पर होगा इसका सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से तुरंत क्या लग जाएगा, एक धागा लग जाएगा खींचने वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबलिन प्रोटीन का बना हुआ स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। ये देखिए लग गया। और कभी भी स्पिंडल फाइबर, मैं बार बार कह रहा हूं कि स्पिंडल फाइबर आपके काइनेटोकोर से नहीं लगेंगे। स्पिंडल फाइबर जो लगेगा, जो आपके क्रोमोसोम के ऊपर गोंद लगा हुआ है, जिसको हम लोग काइनेटोकोर प्रोटीन बोल रहे हैं, यहाँ पर सेंट्रोमियर के चारों तरफ एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन, वहीं से लगा करके इसको खींचेगा। ओके, तो अब देखिए मेटाफेज में, मियोसिस के मेटाफेज में क्या हो गया, एक इक्वेटर लाइन पर सारे के सारे क्या हो गए, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इकट्ठा हो गए, राइट। अब देखिए होता क्या है, अब होगा इनमें सेपरेशन। सेपरेशन कैसे? तब आ जाएगा वो एनाफेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एनाफेज आ जाएगा। तो अब देखिए इस एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है कि ये जो आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम है 23 इधर की तरफ चले जाएंगे और 23 अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से डायग्राम बनेगा अपोजिट पोल पर। ये देखिए यहाँ पर आपके एक क्रोमोसोम गया, ये मान लीजिए दूसरा क्रोमोसोम है, ये मान लीजिए तीसरा है, ये इसका चौथा क्रोमोसोम है, इसी तरीके से ये मान लीजिए 23वां क्रोमोसोम है। ऐसे इसके साथी वाले क्रोमोसोम होंगे। ये देखिए पहला क्रोमोसोम, इसका साथी ये वाला है, दूसरा, तीसरा क्रोमोसोम, चौथा, इसी तरीके से 23वां क्रोमोसोम, और ये इधर से लगे होंगे। तो अब आप ही बताइए इसके एनाफेज में क्या सेपरेशन हो रहा है। हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहा है कि यहाँ पर होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। माइटोसिस के एनाफेज में आपके क्रोमैटिड सेपरेट होता था, क्रोमोसोम ही टूट जाता था बीच से। यहाँ पर लेकिन क्या सेपरेट हो रहा है, आपका होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ पर एक लाइन हम लिखेंगे एनाफेज में कि यहाँ पर आपका होमोलॉगस, ठीक है, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेशन टेक्स प्लेस। क्या होगा? होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेशन होगा। ये देखिए होमोलॉगस थे, ये स्प्लिट कर गए, ये था एनाफेज में। अब इसके बाद आएगा क्या, टीलोफेज आएगा। क्या आएगा? टीलोफेज आएगा। ये देखिए ये आ गया आपका टीलोफेज। अब देखिए टीलोफेज में क्या होगा
कि ये सारे के सारे क्रोमोसोम अपने अपने टीला पर पहुंच जाएंगे। टीला का मतलब यहाँ पर पोल से है, तो अपने अपने पोल पर पहुंच गए। ये देखिए, ये एक क्रोमोसोम अपने पोल पर पहुंच गया, ये क्रोमोसोम अपने पोल पर पहुंच गया, इसी तरीके से डॉट 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 23 क्रोमोसोम अपने पोल पर पहुंच गए। और दूसरे साइड में भी यही काम होगा, एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम, चौथा क्रोमोसोम, डॉट डॉट 23 क्रोमोसोम अपने पोल पर पहुंच गए। ठीक, यानी कि यहाँ पर होगा टीलोफेज में होगा डीकंडेंसेशन। डीकंडेंसेशन का मतलब ये जो क्रोमोसोम होगा ये यहाँ पर फिर से इसका धागा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक, ये क्रोमैटिन के फॉर्म में आ जाएंगे। किस फॉर्म में आ जाएंगे, क्रोमैटिन के फॉर्म में आ जाएंगे। भाई जब क्रोमोसोम धागे के फॉर्म में होता है तो वो क्रोमैटिन होता है, जब शेप ले लेता है तो उसको हम क्रोमोसोम बोलने लगते हैं। तो डीकंडेंसेशन होता है, और जो स्टार्टिंग में आपका न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया था वो आपको रीअपीयर होने लगेगा। क्या होने लगेगा, रीअपीयर। और जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं, क्या चीज़, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी आपके क्या होने लगेंगे, रीअपीयर होने लगेंगे, फिर से दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, यानी कि अब देखिए क्या होता है, अब इसके बाद एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया, इसके बाद होगा क्या होगा, इसके बाद होगा आपका साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, अब होगा साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में देखिए क्या होगा, यहाँ से ये मुड़ा ऐसे, यहाँ से ये फरो बनी, इधर से एनिमल सेल में की बात करें तो फिर से ये फरो आगे बढ़ी, ये आगे बढ़ी, यहाँ पर ये अपना एक सेल बना लेगा, ये अपना एक सेल बना लेगा। ठीक है, ये हो गया साइटोकाइनेसिस। तो देखिए ये आपका एक सेल बना, ये वाला अच्छा वाला सेल बना लेगा, इससे एक सेल बना। ठीक है, अब देखिए इनमें होता क्या है, इस वाले में क्या होगा, 23 क्रोमोसोम हो गए। देखिए एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, इसी तरीके से 23 क्रोमोसोम होंगे। और इस वाले में भी क्या होगा, आपका 23 क्रोमोसोम होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट 23 क्रोमोसोम होगा। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल क्या चीज़, आपका साइटोकाइनेसिस के बाद 23 क्रोमोसोम मिल गए। अच्छा, आप एक चीज़, अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरा मकसद क्या था स्टार्टिंग में, ये बताइए। स्टार्टिंग में मेरा मकसद था बाबू 46 से 23 क्रोमोसोम बनाना, आधे आधे क्रोमोसोम बनाना। राइट, इतना तो समझ में आया आपका। अब ये बताइए, जो हम एक सेल जहाँ से स्टार्ट किए थे उसमें आपका 46 क्रोमोसोम था कि नहीं था, बीच में सेपरेशन होकर के होमोलॉगस पेयर सेपरेट कर गए, तो ये 23 क्रोमोसोम के 23 वाले क्रोमोसोम बन गए कि नहीं बन गए, बन गए। ठीक है, यानी कि जो हमारा मेन एम था, मेन मोटो था, मेन उद्देश्य था कि 23 क्रोमोसोम, वो तो हमारा उद्देश्य यही पूरा हो जाता है। फिर हम क्यों पढ़ते हैं कि इसके बाद भी ये क्या जाएंगी, ये एक और साइकिल में जाएंगी जिसको हम लोग सेकंड वाली साइकिल बोलते हैं, तब इसको फर्स्ट वाली साइकिल बोल दिया गया। भाई हमारा मकसद तो यहीं पूरा हो गया ना, तो यहीं पर हमको स्टॉप हो जाना चाहिए था, फिर क्यों हम दूसरी वाली साइकिल पढ़ते हैं फालतू में। ठीक, यानी कि मियोसिस सेकंड क्यों कराते हैं, मियोसिस फर्स्ट ही में तो हमारा सारा काम हो गया। तो हम आपको बताएं, इसका जवाब एक है। ठीक है, फालतू में ये नहीं होता, फालतू में नहीं होता। क्यों, जरा गौर से देखिए, यहाँ पर बड़े ध्यान से आप देखिए कि भाई हमारा मकसद तो पूरा हो गया। ये देखिए हमारा मकसद तो पूरा हो गया बाबू, लेकिन यहाँ 23 क्रोमोसोम बनाने के चक्कर में आप जरा ध्यान से गौर से देखिए कि यहाँ 23 क्रोमोसोम जो आपके सेपरेट हुए हैं, क्या उनके अंदर डीएनए का कंटेंट, ठीक है, क्या उनके अंदर डीएनए का कंटेंट सेम है। ठीक है, 23 क्रोमोसोम आपने सेपरेट तो कर दिया, लेकिन अभी भी बाबू इसके अंदर 4C डीएनए बना हुआ है, क्योंकि याद कीजिए हमने माइटोसिस में इस क्रोमोसोम को स्प्लिट कराया था, क्रोमैटिड को स्प्लिट कराया था, तब जाकर के 2C डीएनए बन गए थे। लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे क्रोमोसोम दोनों तरफ जा रहे हैं, यानी कि क्रोमोसोम वाला तो काम हो गया, लेकिन अभी भी इसमें 4C
डीएनए पड़ा हुआ है जिसको हमको अभी भी 2C डीएनए में कन्वर्ट करना है, क्योंकि नॉर्मल सेल में कितना डीएनए होता है 2C में। तो इसी के लिए, अब समझ में आया आपको, इसी के लिए यानी कि पहले आपका पहले वाली साइकिल में काम तो हो जाता है, क्रोमोसोम तो अलग हो जाते हैं आपके, लेकिन डीएनए अभी भी अलग नहीं हो पाता। यानी कि डीएनए को कंजर्व करने के लिए, डीएनए को मेंटेन करने के लिए हमें अगली साइकिल इसको चलानी पड़ेगी। तो अब देखिए क्या होता है कि अभी भी यहाँ पर तो लिखेंगे एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक, कि यहाँ पर 23 क्रोमोसोम तो हो गए, लेकिन 4C डीएनए के साथ हुए। हमको चाहिए क्या एक्चुअली में 23 क्रोमोसोम, लेकिन 2C डीएनए के साथ चाहिए, राइट। तो ये 23 ही रहेगा। 2C डीएनए से, सॉरी 4C डीएनए से 2C डीएनए बनाने के लिए इसको हमको सेकेंड साइकिल में भेजना पड़ता है। इसीलिए अब तक हमने पहले ही आपको ये नहीं बता दिया कि प्रोफेज 1 पढ़ रहे हैं, सेकेंड पढ़ रहे हैं या एनाफेज 1 पढ़ रहे हैं। अब जा कर के नाम डाल दीजिए यहाँ पे जितना भी हमने पढ़ाया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज 1। अब ये 1 वाले जब अभी तक जितना पढ़ा वो हम लोग 1 वाले पढ़े। अब जो दूसरा डीएनए को कंजर्व करने के लिए जो है चलेगी साइकिल, वो सेकेंड वाली साइकिल हमारी होगी, राइट। अब देखिए होता क्या है सेकेंड वाली साइकिल में डीएनए को कंजर्व करने के लिए। देखिए कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे भैया ठीक है, क्या नहीं करेंगे बताइए जल्दी, इंटरफेज नहीं चलाएंगे आप, ठीक है। पहला साइकिल यहाँ 23 क्रोमोसोम है, लेकिन 4C डीएनए के साथ है, ये इसका साथी वाला क्रोमोसोम था, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए इसका साथी वाला क्रोमोसोम 1 2 3 4 ... 23 क्रोमोसोम, इसमें भी कितना थे 23 क्रोमोसोम थे, राइट। इसमें भी क्या है 23 4C डीएनए के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, कभी भी आप इसमें क्या नहीं चलाएंगे, इंटरफेज बाबू नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर आपने इंटरफेज चला दिया यानी कि इंटरफेज में G1 में जाएगा, S में जाएगा, और S अगर आ गया तब तो 4C से और गड़बड़ हो जाएगा, 8C हो जाएगा। अर्थ का क्या कर देंगे हम लोग, अनर्थ कर देंगे। इसीलिए कभी भी पहली वाली साइकिल के बाद आपका इंटरफेज नहीं चलता, डायरेक्ट क्या चलता है आपका, डायरेक्ट चलता है आपका एम फेज चलता है। क्या चलता है, एम फेज चलता है, ठीक, एम फेज चलेगा। अब देखिए इस एम फेज में क्या होता है कि एम फेज में, अच्छा हमने एक चीज़ और गौर फरमाइएगा, एक चीज़ हमने और बताया था कि एस फेज में ही सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका इंटरफेज चला ही नहीं तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कैसे होगा भाई, इसके पास एक ही सेंट्रियोल बचा होगा ना, क्योंकि एक सेंट्रियोल तो इसमें आ चुका होगा। अब जो है इस सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कैसे होगा अगर इंटरफेज नहीं चलेगा। तो देखिए इसके बीच में, ठीक है, बुक्स में भी लिखा है, ये पढ़िएगा ध्यान से, ठीक, और एनसीईआरटी पढ़िएगा तो बहुत ही बारीक से पढ़िएगा, उसमें भी ये चीज़ एक जगह छोटा सा लिख दिया है। ये सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन करने के लिए ये इन दोनों फेज के बीच में, फर्स्ट और सेकंड वाले के बीच में एक शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, क्या चीज़, बहुत ही छोटे टाइम के लिए एक इंटरवल होता है जिसमें ये डुप्लीकेशन हो जाता है सेंट्रियोल। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज नहीं, इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरकाइनेसिस बोला जाता है। दोनों फेज के जो शॉर्ट लिव्ड आपका क्या होता है, एक गैप होता है, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इसी में आपका सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाता है, एक सेंट्रियोल इधर चलाता है, एक सेंट्रियोल इधर, एक सेंट्रियोल इधर। अब देखिए होता क्या है, ये सेकंड वाली हम साइकिल चला रहे हैं, तो सेकंड वाली साइकिल में आपका आएगा प्रोफेज, क्या, प्रोफेज सेकंड आएगा। ये देखिए फिर से आएगा प्रोफेज सेकंड, इस वाली सेल का भी प्रोफेज सेकंड आएगा, दोनों सेल हम एक साथ लेकर चल रहे हैं, प्रोफेज सेकंड आएगा। अब देखिए प्रोफेज सेकंड में इसमें 23 क्रोमोसोम थे, 23 क्या हो जाएंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक, हमको थिक दिखाई देने लगेंगे 23 क्रोमोसोम। इसमें भी वही काम होगा,
ये देखिए 2300 क्रोमोसोम थिक दिखाई दे लेंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 23। और क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से क्या होने लगेगा, डिसअपीयर होने लगेगा, न्यूक्लियोलस फिर से डिसअपीयर होने लगेंगे प्रोफेज सेकेंड में। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि प्रोफेज के बाद क्या आएगा, मेटाफेज आएगा। अब देखिए इस वाले मेटाफेज में क्या होता है, इस वाले मेटाफेज में हम लोग क्या करेंगे, अब की बार कहेंगे, अब की बार क्या समझ गए होंगे। ये देखिए क्या हो गया, 2300 क्रोमोसोम को डॉट डॉट 2300 क्रोमोसोम को हम कहां पर ला दिए, कहां पर ला दिए, इस बार इक्वेटर पे ला दिए। इस वाला भी हम क्रोमोसोम को कहां लाएंगे, इक्वेटर पे लाएंगे। ये देखिए डॉट डॉट 23 क्रोमोसोम, इसका ये सेंट्रियोल ये सेंट्रियोल रहा, ये मेटाफेज है। अब इस बार देखिए क्या होगा, 23 क्रोमोसोम इस बार जो है क्या करेंगे, ये देखिए अब की बार जो होगा क्या होगा, किसका स्प्लिटिंग होगा, डीएनए को कंजर्व करने के लिए किसका स्प्लिटिंग होगा बताइए, इसमें क्रोमैटिड का स्प्लिटिंग चालू हो जाएगा। अब देखिए ये है आपका मेटाफेज सेकंड है, ये भी आपके मेटाफेज सेकंड दूसरी वाली सेल है, राइट। अब होगा क्या इसमें, यहां से इस फिगर को हम हटाते हैं। अब देखिए होगा क्या इसमें, इस वाले सेल में, इस वाले सेल में होगा ये कि मेटाफेज सेकंड के बाद आएगा एनाफेज। मेटाफेज में इक्वेटर लाइन पे आ गए, इसके बाद आएगा दोनों में एनाफेज सेकंड आएगा। अब एनाफेज सेकंड में क्या होगा, देखिए एनाफेज सेकंड में ये बताइए कि होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होंगे या क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। देखिए डीएनए आपका कितना था, यहाँ पे 4C था, 23 क्रोमोसोम थे 4C डीएनए के साथ, 23 क्रोमोसोम थे 4C डीएनए के साथ, राइट। अब देखिए क्या होगा, ये इसका सेंट्रियोल, ठीक, 23 क्रोमोसोम स्प्लिट कर जाएंगे। ये देखिए इस बार जो है क्रोमैटिड सेपरेट होगा डीएनए को, कंटेंट को रिजर्व करने के लिए। ये देखिए ये डॉट डॉट 23, ठीक, यहां पर भी वही काम होगा जो ऊपर वाली सेल में हो रहा है। ये देखिए क्रोमैटिड सेपरेट हो गया, खाली 2 आर्म होंगे यहाँ पे क्रोमैटिड में, डॉट डॉट 23, यहाँ पर भी 23। अब समझ में आया आपको। तो एनाफेज सेकंड में हम यहाँ पर लिखेंगे क्रोमैटिड सेपरेट हो रहा है, क्रोमैटिड सेपरेशन टेक्स प्लेस। लेकिन एनाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा था, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे। अच्छा, माइटोसिस के एनाफेज में क्या सेपरेट हो रहा था, क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे थे। इसीलिए बोलते हैं बाबू कि जो सेकंड साइकिल होती है एकदम हूबहू एग्जैक्ट कॉपी होती है माइटोसिस के, यानी कि जो आपका मियोसिस फर्स्ट होता है वो माइटोसिस के इक्विवेलेंट नहीं होता है। वो जो आपका ये वाली साइकिल है मियोसिस सेकंड वाली, ये इक्विवेलेंट होती है माइटोसिस की, क्योंकि माइटोसिस में भी यही सेम प्रोसेस हो रहा था, बस खाली अंतर था तो क्रोमोसोम नंबर का अंतर था। यहाँ पर 46 क्रोमोसोम थे 4C डीएनए के साथ, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम है 4C डीएनए के साथ। तो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ाएंगे कि जो आपका मियोसिस सेकंड है, मियोसिस सेकंड है एकदम कॉपी होता है किसका, माइटोसिस का। ओनली क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट का मतलब यहाँ पर 23 क्रोमोसोम में वही चीज़ करा रहे, वहाँ पर 46 क्रोमोसोम में वही चीज़ हम लोग करा रहे थे, ठीक है। अब देखिए एनाफेज के बाद टीलोफेज आएगा। टीलोफेज पर क्रोमोसोम अपने अपने कहाँ पर पहुँच जाएंगे, पोल्स पर पहुँच जाएंगे, अपने अपने टीला पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए इधर की तरफ हमने तीर लगा दिया। एनाफेज सेकेंड के बाद टीलोफेज, टीलोफेज सेकेंड। अब देखिए टीलोफेज सेकेंड में क्या होगा, टीलोफेज सेकेंड में अपने अपने कहाँ पर पहुँच जाएंगे, अपने अपने पोल्स पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए डीकंडेंसेशन हो जाएगा,
यानी कि ये धागा खुल जाएगा। कितना? 23 क्रोमोसोम कितने डीएनए के साथ? 2C डीएनए के साथ। क्यों 2C डीएनए? क्योंकि यहाँ पर पहले क्रोमोसोम था तो उसमें 4C डीएनए था, आधे क्रोमोसोम इधर चले गए, आधे क्रोमोसोम इधर चले आए, तो अब इतना इसमें कितना डीएनए बचा? 2C डीएनए बचा, 23 क्रोमेटिड बचे। 23 क्रोमेटिड का मतलब फिर से ये क्या आपके क्रोमेटिड बना करके आपके क्रोमेटिन बना करके फिर से वो क्रोमोसोम बना लेंगे जिसमें 2C डीएनए होगा। इस बार भी यहाँ पर वही काम होगा। ये देखिए फिर से डीकंडेंसेशन हो जाएगा, डॉट डॉट 23 2C डीएनए के साथ। यहाँ पर भी वही काम होगा नीचे वाली सेल में। ये देखिए 2 3 4 23 1 2 3 4 23। ठीक, ओके। अब देखिए क्या होता है, टीलोफेज के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस इसमें चल जाएगी, यानी कि बीच से क्या चल जाएगा? चाकू चल जाएगा। ठीक, तो ये आपके क्या हो गया? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसके बाद होगा इसमें साइटोकाइनेसिस। ठीक है, दूसरी बार वाली साइटोकाइनेसिस। तो अगर हम दूसरी बार वाली बाबू साइटोकाइनेसिस कराएंगे, बीच से यहाँ चाकू चला, इसमें भी चाकू चला। ठीक, तो ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? ये यहाँ से चाकू चल जाएगा, मतलब ये ऊपर वाली एक सेल बना लेगी, ये देखिए, और नीचे वाली भी एक सेल बना लेगी। यहाँ से इसका चाकू चला, यानी कि काट दिए हम साइटोकाइनेसिस। ये देखिए मजबूरी में हमको 4 सेल बनाना पड़ा, तो ये अपना एक सेल बनाएगा, ये अपना एक सेल बनाएगा, ये अपना एक सेल, ये अपना एक सेल। तो ये देखिए ये एक सेल, ये एक सेल, ये तीसरी, ये चौथी सेल, राइट। तो अब होगा क्या इसमें? 23 क्रोमोसोम होगा 2C डीएनए के साथ। 23 क्रोमोसोम होगा, लेकिन 2C डीएनए के साथ जितना हमको चाहिए था। इसमें भी 23 क्रोमोसोम होगा 2C डीएनए के साथ, इसमें भी 23 क्रोमोसोम होगा 2C आपके डीएनए के साथ होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मियोसिस में 4 सेल बनती हैं और माइटोसिस में खाली 2 सेल बनती हैं, क्योंकि मियोसिस में हमको डीएनए का कंटेंट कंजर्व करने के लिए मजबूरी में हमको 4 सेल बनाना पड़ा, राइट, वरना 2 सेल से ही हमारा काम चल जाता। तभी आपने देखा होगा जब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जब हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे या oogenesis पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ हम आपको बताएंगे कि जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है, ये देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया सेल है। सपोज कीजिए ये स्पर्मेटोगोनियल सेल जिससे स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटोगोनियल सेल। ये कैसी है? 46 क्रोमोसोम है, यानी कि ये आपके 2n हैं, ठीक है। और ये इसमें कितने क्रोमोसोम हैं? 2C क्रोमोसोम हैं। तो इसमें जब हम मियोसिस फर्स्ट करवाएंगे, ठीक, तो 2 स्पर्मेटोगोनिया सेल बनेंगे, यानी कि प्राइमरी जिसको हम लोग स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, 2 बनेगा। फिर इससे आगे फर्दर क्या बन जाएगा? 4 स्पर्म बन जाएंगे। क्या बनेंगे? ये 4 स्पर्म बनेगा, ठीक। इसीलिए कहते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से 4 स्पर्म बनते हैं। इसीलिए आपको ये भी पढ़ने को मिला होगा कि एक oogonia से देखिए बनते तो 4 ओवम हैं, क्या बनते आपके 4 ओवम हैं, जिसमें से आपके 3 पोलर बॉडीज़ बन जाती हैं, एक फंक्शनल होती, बाकी 3 खत्म हो जाती हैं ओवम के केस में, राइट। ये ज़्यादा हमको सटीक स्पर्म में देखने को बड़े अच्छे से मिलता है। एक स्पर्मेटोगोनियल सेल से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि ये था आपका मियोसिस और माइटोसिस के बारे में। अब थोड़ा हम कॉम्परेटिव स्टडी कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो एक तरफ हम लिखेंगे माइटोसिस, क्या लिखेंगे? माइटोसिस, और एक तरफ हम लिखेंगे मियोसिस, ठीक। माइटोसिस में देखिए क्या होता है कि 46 ही क्रोमोसोम वाले बनाने थे, यहाँ पर 46 से 23 क्रोमोसोम वाला सेल बनाना था, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ वाले प्रोफेज मेटाफेज पे आइए सीधे। मेटाफेज में, यहाँ वाले मेटाफेज में हम सारे के सारे क्रोमोसोम को, 46 क्रोमोसोम को कहाँ पर एक ही लाइन पे
बिछा देते हैं, एक ही लाइन पे हमने लिटा दिया मेटाफेज में। इसके बाद एनाफेज में इनका सेपरेशन हो जाएगा, बीच से चाकू से काट दिया, यानी कि सेपरेशन का मतलब 1 2 3 4 46, ये देखिए 46, ये 20 से हमने इसको बाद में चल करके काट देंगे, ठीक। तो ये वाली सेल क्या बना लेगी, 46 क्रोमोसोम, ये भी 46 क्रोमोसोम आपके 2C DNA के साथ, 2C DNA के साथ, जितना हमको चाहिए था, 2 सेल से काम चल गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके मेटाफेज में, ठीक, क्या आपके इक्वेटर पे आ रहे हैं, पूरे के पूरे क्रोमोसोम आ रहे हैं। क्या सेपरेशन हो रहा है, क्रोमेटिड सेपरेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके मेटाफेज 1 में होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, 23 खाली एक रो में, क्योंकि आधा करवाना है ना, और जो है इसका साथी वाले 23 वाले दूसरे रो में। देखिए अब आप अंतर समझ पा रहे हैं, इसके मेटाफेज में क्या अंतर था फर्स्ट और फर्स्ट में। इसको हम अगर फर्स्ट मान लें थोड़ी देर के लिए, तो इसमें देखिए 4601 इक्वेटर पे आ गए, लेकिन यहाँ पर 4600 इक्वेटर पे नहीं आते हैं, 23 के 2 रो इक्वेटर पे आते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर मेटाफेज 1 में जो है क्या सेपरेट हो रहा है, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है। बाद में जब यही एनाफेज में आएगा तो ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक। ये 2300 यहाँ चले आएंगे, ओके। अब इसके बाद जब इसका जो है 2 सेल बन गया, तो फिर जो है आपके जब सेकेंड वाला आएगा, मियोसिस जब सेकेंड आएगा, तब जा कर के 2300 क्रोमोसोम एक साथ आएंगे आपके। ये देखिए 23, ये दूसरी वाली सेल में भी 23 क्रोमोसोम आएंगे, ठीक। फिर जा कर के ये सेपरेट होंगे, ये देखिए ये सेपरेशन होगा इनका, ठीक। तब जाकर के ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, किसके, आपके माइटोसिस वाले के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, हालांकि प्रिपरेशन वालों को नहीं पूछता है, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है, भाई डायग्राम बना के दिखाओ जरा, माइटोसिस का एनाफेज बनाओ, माइटोसिस का एनाफेज बनाओ, और मियोसिस का एनाफेज फर्स्ट बनाओ, और मियोसिस का एनाफेज सेकंड जरा बना के हमको दिखाओ तो जाने। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि अगर हम माइटोसिस का एनाफेज बना रहे हैं तो पहले तो हमको क्या, सेल मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी। ये देखिए सबका सेल मेम्ब्रेन बना दिया, इसका भी सेल मेम्ब्रेन बना दिया, एनाफेज वाले फर्स्ट वाले का, एनाफेज सेकंड वाले का भी हमने क्या बना दिया, सेल मेम्ब्रेन बना दिया। बहुत बढ़िया किया बेटा। अब देखिए होता क्या है माइटोसिस में सपोज कीजिए यहाँ पर 46, ठीक। तो अब होगा क्या, इसका यहाँ से हम ऐसे थ्रेड निकालेंगे, इसका भी थ्रेड निकालेंगे। अब बताइए एनाफेज में यहाँ पर क्या सेपरेट होता है, क्रोमेटिड सेपरेट होता है। क्रोमेटिड में कितने आर्म होते हैं, 2 आर्म होते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे, ये देखिए 2 आर्म खाली दिखाएंगे, ये देखिए 2 आर्म दिखाएंगे। ऐसे कितने दिखाएंगे, 46। यहाँ पर भी हम कितने आर्म दिखाएंगे, 2 आर्म दिखाएंगे, ऐसे कितना, 46, राइट। अब देखिए एनाफेज 1 में आपके होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो यहाँ से जो है ऐसे तो निकालेंगे क्या चीज़, स्पिंडल फाइबर, लेकिन यहाँ पर होमोलॉगस पेयर ऑफ पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही सेपरेट हो रहा है। एक क्रोमोसोम कितने आर्म होते हैं, 4 आर्म होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 आर्म दिखाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पूरा क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, ठीक। और इसके साथ ही यानी कि होमोलॉगस वाले दूसरे साइड में भागते नजर आएंगे, 4 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसी तरीके से ये बनाएंगे आप, ये देखिए ऐसे। लेकिन ये कितना बनाएंगे आप, ये 23 बनाएंगे, ठीक है। 23 बनाना इम्पॉसिबल है, तो इसी में आगे डॉट डॉट हम लोग 23, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़का कहना चाह रहा है
कि 23 क्रोमोसोम की बात हो रही है यहाँ पे 23। लेकिन वहीं पर इसमें आइए एनाफेज सेकंड में ये जो 23 क्रोमोसोम है इसका क्रोमेटिड सेपरेट होगा, एकदम इसकी तरह होगा एकदम। 46 था, यहाँ पे 23 होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम दो आर्म दिखाएंगे अब। तो ये देखिए क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पर दो आर्म खाली दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम सेपरेट होता है। क्रोमेटिड, क्रोमोसोम सेपरेट होने के बाद ये क्रोमेटिड 2 आर्म, यहाँ पर भी ये 2 आर्म, ये 2 आर्म, ये 2 आर्म, ये 2 आर्म, कितने 23 यहाँ पर और 23 यहाँ पर। अब देखिए, अब आपको कंपैरेटिव स्टडी समझ में आ रही है। ये था माइटोसिस का, ये था मियोसिस का। अब देखिए मियोसिस के एनाफेज 1 एनाफेज सेकंड से मैच कीजिए कौन वाला डायग्राम उससे मिल रहा है। ये देखिए एनाफेज सेकंड वाला इसका डायग्राम मिल रहा है, इसीलिए मियोसिस सेकंड, अरे भाई एनाफेज सेकंड किसका पार्ट होता है, मियोसिस सेकंड का पार्ट होता है, इसीलिए मियोसिस सेकंड वाले को बोलते हैं कि एकदम किसका कॉपी होता है, माइटोसिस का। क्योंकि माइटोसिस में भी आपके क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, मियोसिस के सेकंड में भी आपके क्रोमेटिड सेपरेट होता है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट में आपके होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि सेकंड वाले की चलाने की ज़रूरत क्या थी, तो सेकंड वाले चलाने की इसीलिए ज़रूरत थी टू मेंटेन द डीएनए कंटेंट। ठीक है, तो ये पूरा था आपका, ठीक, मियोसिस और माइटोसिस के बारे में। होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। खूब मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो अब अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मियोसिस चलता कहाँ है। तो मियोसिस हमने बताया था ना, स्पर्मेटोगोनिया सेल बनाने के लिए, oogonia सेल बनाने के लिए। ह्यूमन के केस में टेस्टिस के अंदर चलेगा मियोसिस, और फीमेल के केस में, ह्यूमन मेल के अंदर टेस्टिस में चलेगा, और फीमेल में किसके अंदर चलेगा, ओवरी के अंदर ओवम प्रोड्यूस करने के लिए चलेगा। ओके, तो अच्छे से पढ़िए। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।